अगर मान लीजिए ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये बुलडोजर से आपका जो विजय स्तंभ है ये गिरा देना चाहिए, क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? क्या बताएंगे, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा इससे। महार रेजिमेंट का एक माजी सैनिक होने के नाते हम महार रेजिमेंट का जो असली इतिहास है हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को हम ज्वलंत रखेंगे, उसके लिए मर मिटेंगे हम। और जो अजय सिंगर वगैरह ऐसे जो है ना गंदे नाड़ी के किले, इनको पड़ने नहीं देंगे। हम महार सैनिक हैं, महार सैनिक का हम मरेंगे या तो पहला मारेंगे फिर मरेंगे हम। और जो हमारे विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, करनी सेना के लोग ये बात कह रहे हैं, क्या बताएंगे ऐसे लोग? ये सच कौन बोलता है? कौन बोलता है? सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है साथी। मिट्टू को या आके दिखाओ उसको। बोलने की बातें है सब, किसी में दम नहीं, ऐसे बहुत आए और बहुत गए हैं। क्या बताएंगे ऐसे लोग? 1 जनवरी 1818 की लड़ाई आप भूले नहीं होंगे। इस लड़ाई को पूरी दुनिया और पूरा भारत बखूबी जानता है, जहाँ पर 28,000 पेशवाओं को 500 महार शूरवीरों ने 31 दिसंबर 1 जनवरी इन 2 दिनों के अंदर में रात में ये लड़ाई लड़ी, पूरे दिन में ये लड़ाई चढ़ी, भूख प्यास होने के बावजूद भी ये लड़ाई लड़ते रहे। और ये लड़ाई लड़ने का कारण था स्वाभिमान। स्वाभिमान की लड़ाई के चलते महार ने 500 शूरवीरों ने 28,000 लोगों को निस्तनाबूद कर दिया, उनको काट दिया, उनको मार दिया और अपने स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने का काम किया है। और वो पावन भूमि थी भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव जो पुणे से तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में अंतराल में आता है, और उसी भीमा कोरेगांव की इस पावन भूमि पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर 500 महार शूरवीरों का इतिहास को याद करते हुए उन्हें नमन किया जाता है। और तमाम जो बहुजन समाज है वो इस जगह पर आता है और उन 500 महार शूरवीरों को मान वंदना देता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर जो स्तंभ बनाया गया है, इस स्तंभ को कहा जाता है विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ पर जिस 500 लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनके ही लड़ाई लड़ने वाले लोगों को नाम वहाँ पर उकेरे गए हैं। और इन नामों को बहुजन समाज हर वर्ष यहाँ पर आता है, उन्हें पढ़ता है, उन्हें याद करता है, अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को गौरव से सम्मान से समझता है और इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम करता है। लेकिन ऐसे में भारत में अनेक प्रकार की बातें लगातार चल रही है। कहा जा रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहा जा रहा है राम राज्य बनाएंगे, और इतना ही नहीं तो अभी हाल ही में एक ऐसा बयान आया है करनी सेना के सेंगर के माध्यम से। उनका ये कहना है कि ये जो विजय स्तंभ है, जहाँ पर 500 शूरवीरों को मानवंदना देने के लिए हर वर्ष लोग जो आते हैं, इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। आखिर इनके इस बयान से बहुजन समाज किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या सही मायने में इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, ये बात कितनी सच है, जानेंगे। यहाँ पर जो लोग आए उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आखिर इस शौर्य दिवस को लेकर उनका क्या कहना है यह भी उनसे पूछताछ करेंगे। तो लोग मानवंदना देने के बाद में यहाँ से अपने घरों की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल चुके हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे। अलग अलग जगहों से अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हुए आए हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, है ना। इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम लिखते हैं, क्या नाम है आपका? वंदना। कहाँ से आए हैं? लोनी से। अच्छा, तो यहाँ पर आप कितने समय से आए हुए, कब से रुके हुए यहाँ पर? यहाँ से सुबह से आए। क्यों आए हैं, क्या जरूरत है यहाँ पर आने की, और इस भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को आने का क्या कारण है? कारण ऐसा है कि यहाँ से सब बाबा ने किया है ऐसा, इसलिए आना पड़ता है। बाबा साहब ने आपके लिए जो चीज़ किया है उसको फिर से याद करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, ऐसा कहा है आपने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये बुलडोजर से आपका जो विजय स्तंभ है ये गिरा देना चाहिए, क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? क्या बताएंगे, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा इससे। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या फर्क? कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है? तो हो जाएगा तो सब है ना, ये बांधव लोग है ना, सब बहुत इधर को उधर कर देगी। आई का कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार ये विजय स्तंभ को गिराने की बात चल रही है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ऐसा होगा
तो सारी चीज़ें तहस नहस होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा भिक्खु संघ भी है, इनसे भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर शौर्य दिवस मनाने का कारण क्या है, क्यों ज़रूरत है बहुजन समाज को अपने तमाम बहुजन पूर्वजों को, अपने महान पुरखों को याद करने की। तो साथियों, आप जैसे बखूबी जानते हैं और मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि जो विजय स्तंभ पर आपने देखा, उस विजय स्तंभ पर खास तौर पर एक निशान बनाया गया है, एक चिन्ह बनाया गया है। वो चिन्ह साधारण चिन्ह नहीं है, वो चिन्ह इस चीज़ की याद दिलाता है कि हमारे पुरख कितने महान थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी विरासत को, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा। वो चिन्ह था महार रेजिमेंट का। और ऐसे ही इस रेजिमेंट के ये तमाम साथी लोग यहाँ पर आप खास तौर पर देख पा रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर महार रेजिमेंट ही आखिर क्यों इस देश के अंदर में प्रचलित हुई, तमाम तरीके से समाज के लोग इस भारत के अंदर में रहते हैं और क्या वजूद रखता है महार रेजिमेंट और क्या खासियत है इस रेजिमेंट की। सर, क्या नाम लिखते हैं, क्या बताएंगे आज के शौर्य दिवस पर? मेरा नाम ऑर्डिनल सूबेदार मेजर गणपति पाकरे। मैं महार रेजिमेंट में 30 साल सर्विस करके रिटायर हो गया हूँ। मैं जिस रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ वो रेजिमेंट खड़ा करने के लिए महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 20 साल का अथक प्रयत्न किया, तभी उस रेजिमेंट की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1941 में बेलगांव में हुई है। और इस रेजिमेंट को खड़ा करने के लिए बाबा साहब ने बहुत ही अपना प्रयास किया है और अपने रेजिमेंट का एक फाउंडेशन बनाया। वो रेजिमेंट खड़ा करने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक ही उनका ध्येय था कि अपना एससी समाज को एक अपना हक का घर मिले, जो कि अपना समाज उस रेजिमेंट में जाकर अपने पूर्वजों का, मतलब जो आज भीमा कोरेगांव स्तंभ जो आज खड़ा है, हमारी जो शान है, उस भीमा कोरेगांव स्तंभ का जो 205 साल हो गया है, उस लड़ाई का असली हीरो वीर सिद्धनाथ महार थे, जिन्होंने ये पांचों महार सैनिकों का लड़वाया जो मतलब मुखिया थे, उन्होंने पांचों महार सैनिकों के साथ लड़ाई करके 28,000 पेशवाओं को ख़त्म करके लड़ाई में जीत हासिल की। और उसी के उपलक्ष्य में आज ये हमारा शौर्य स्तंभ खड़ा है। ये हमारी शान है और हमारे महार रेजिमेंट का असली हमारा श्रेय है, श्रद्धा स्थान है। आज उसी को उस भीमा कोरेगांव स्तंभ को मानवंदना देने के लिए हम सब महार रेजिमेंट के सैनिक, पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत के लोग महार रेजिमेंट के माई सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। आज सुबेरे में हम अभी भी महार अपने शौर्य स्तंभ को हम सभी माई सैनिकों ने मानवंदना दी हुए है। और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपका मान सम्मान स्वाभिमान ये विजय स्तंभ है और देश के अंदर में ऐसी बातें भी की जा रही है और ऐसे लोगों ने कहा और लगातार ये प्रचलन में भी चल रहा है और लगातार वायरल भी हो रहा है कि जिस विजय स्तंभ को आप यहाँ पर मानवंदना देने के लिए आए हैं और जिनका सपोर्ट आपके पूर्वजों ने किया, मतलब अंग्रेजों का साथ दिया, इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, ऐसे करनी सेना के एक व्यक्ति ने कहा है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी है। क्या बताएंगे अगर इनकी इस बात को क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी अब महार रेजिमेंट के माध्यम से? ओके, इस महार रेजिमेंट का एक माजी सैनिक होने के नाते हम महार रेजिमेंट का जो असली इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा है, उस इतिहास को हम ज्वलंत रखेंगे, उसके लिए मर मिटेंगे हम। और जो अजय सिंगर वगैरह ऐसे जो है ना गंदे नाड़ी के किले, इनको पढ़ने नहीं देंगे। हम महार सैनिक है, महार सैनिक का हम मरेंगे या तो पहला मारेंगे फिर मरेंगे हम। और जो अभी उससे पहला जो हुआ है ना, 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशों को जो ख़त्म करके दिखाया है ना, अभी जो कहावत है एक ऐसे 56 देखे है, वो इसी का है। 28,000 डिवाइड बाय 500 किया तो 56 आता है। अभी उसके 56 के कितना गुना हो जाएंगे ये अजय सिंगर जानेगा, उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। सर मुझे बताइए कि उसके लिए ये मनोवादी सरकार और अजय सिंगर जैसे ऐसे लोग इसको जिम्मेदार है। हम उस लड़ाई या हिंसा के मतलब
उस रास्ते में जाने के लिए तैयार नहीं। अगर वो मजबूर करेंगे, हम पूरा बहुजन समाज, हम महार सैनिक एक इकट्ठा होके उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर ये एनर्जी इतनी महार रेजिमेंट के अंदर में आती कहाँ से? ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको ये दिया है। हमारा श्रद्धा स्थान, हमारा सर्व सब कुछ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। हम उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो किया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर हम चलेंगे, और उसके लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि फिर से ये सवाल मैं दोहराना चाहूँगा कि किस प्रकार जो लोग लगातार हमारे इस श्रद्धा स्थान को ख़त्म करने के लिए, बुलडोजर से गिराने के लिए की जो बातचीत चल रही है, क्या देंगे प्रतिक्रिया ऐसे लोगों को आप? सर इन लोगों को मैं इस प्रकार प्रतिक्रिया दे दूंगा, जो महार कौम है पहले से ही, जहाँ से उनका यह है कि वो लड़वाई कौम है, जहाँ कि पुराने काल में जो उसके रहता घर गांव का रक्षण करने वाला महार था, या उधर जो लूटपाट करने वाला उनको कैप्चर करने वाला महार कौम था। तो इन लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप लोग महार कौम को जो ठंडा है उसको ठंडा ही रखो, नहीं तो इस महाराष्ट्र में ऐसी आग लग जाएगी कि आप लोग उस आग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इनको यही है, इतना मत सोचो कि जब उस समय आप लोग दबाव डाल देते, आप भी हमारा कौम जो महार कौम है अपने पाँव पर अच्छी तरह से मजबूत है, वो कोई भी इसमें जो संकट आएगा उसमें तोड़ देने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के शौर्य दिवस पर? क्या नाम लिखते हैं? आज के शौर्य दिन में मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस 500 वीर महारों को मान वंदना देने के लिए जिले के महाराष्ट्र के हर जिले से कई भीम सैनिक आए हुए हैं, अनुयायी आए हुए हैं। उनको यही कहूँगा कि वो आए, यहाँ पे सलामी दे और अपना यहाँ पे आके ये दिखाए कि हम अभी 500 नहीं है, 5 लाखों में है, और यही मैं अगले वालों को कहना चाहूँगा। बहुजन समाज जिस प्रकार बिखराव में चल रहा है, यहाँ पर जो एकजुटता दिख रही है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एकजुटता नहीं दिख रही है। क्या इस बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को सही मायने में सफल हो पाएगी, ऐसा लगता है आपको? कोई भी संकट और कोई भी समस्या के लिए इकट्ठा हो सकता है, और एकजुट होकर किसी भी समस्या के लिए या किसी भी अन्याय के लिए प्रतिकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा बहुजन नेता कोई कनखर नहीं मिल रहा है हमारे लिए। ये सबसे बड़ी हमारे बहुजन समाज की बहुत दुख, मुझे शर्म की बात है, या मतलब ये मतलब थोड़ी सच्ची लीडरशिप नहीं मिल रही, ऐसा कहना आप? सच्ची लीडरशिप नहीं मिल रही हमारे मतलब नेता के अंदर एक माननीय महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश बाला साहब तथा प्रकाश अम्बेडकर साहब के अंदर ये हमको दिख रही है, पूरा समाज देख रहा है। तो यहाँ पर जो बातचीत आपने सुनी, सोचिए ये लड़ाई किस प्रकार लड़ी गई होगी। 28,000 लोगों को 500 लोगों ने मार गिराया। ये इतनी गौरवशाली लड़ाई, इतनी शानदार लड़ाई, इतनी ऐतिहासिक लड़ाई, जिस लड़ाई को लेकर लगातार यहाँ पर हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार वो अपने इस शौर्य दिवस को मना रहे हैं, अपने तमाम बहुजन पुरखों को याद कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस भीमा कोरेगांव की इस भूमि पर आने की? इस पर यहाँ पर आप आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने का? तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, लोग न्यू ईयर की पार्टियां मना रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की? हमें न्यू ईयर की पार्टी मनाने की ज़रूरत नहीं। हम न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे हमारे शूरवीर योद्धाओं को सलामी देकर। अच्छा। या हमारे शूरवीर योद्धाओं का बलिदान हुआ था। 1818 साल में एक युद्ध हुआ था महाराव और पेशवा के बीच में। महाराव और पेशवा के बीच में लड़ाई हुई थी। आपने कहा ये जो दिख रहा है शौर्य स्तंभ है, विजय स्तंभ हम इसको कहते हैं। लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये तुम्हारे विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। करनी सेना के लोग ये बात कह रहे हैं, क्या बताएंगे ऐसे लोग? ये सब कौन बोलता है? कौन बोलता है? सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है साथी। मिट्टू को या आके दिखाओ उसको। बोलने की बातें है सब, किसी में दम नहीं। ऐसे बहुत आए और बहुत गए हैं। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के लिए? जो लोग बोल रहे हैं कि आपके शौर्य स्तंभों की गिरा देना चाहिए। राजस्थान से बोले हैं, अगर वो महाराष्ट्र की सीमा भी पार कर लेंगे ना तो उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये छाती ठोक के बोलते हैं जय भीम वाले, हम उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। कहाँ से आता है यार इतना पावर? अरे हम जय भीम वाले हैं, हमारे बाप ने दिया है, बहुत क्या है हमारे बाप ने हमारे लिए। जन्मजात है हमारे में, हम में।
तो ये शौर्य दिवस पर यहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे शूरवीर योद्धा ने यहाँ बलिदान दिया है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई की है। इससे यहाँ से हमारा स्वाभिमान चालू हुआ है। अरे लोग तो कहते हैं यार अंग्रेजों के साथ में तुम्हारे पूर्वजों ने लड़ा है। अंग्रेजों के साथ लड़ा है ना, अंग्रेजों ने हमको ललकारा था, हमको पुकारा था। अंग्रेजों के साथ में लड़ा है मतलब अंग्रेजों के साथ में हाथ मिलाकर लड़ा है। हमसे मदद मांगी थी, हमारे साथ लड़ो। अंग्रेजों में उनकी उतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए हमारे लोगों के पास मदद मांगने के लिए आए थे अंग्रेज। लेकिन सोशल मीडिया और तमाम टीवी पे भी चलता है कि ये जो 500 शूरवीर है इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के लिए ही लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ाई, हमारे के लिए नहीं लड़ी सर। ये जो लड़ाई हुई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है। ये मतलब कैसे है, उस टाइम में 1818 में जब जो 500 महार की सेना थी वो मतलब बाजीराव पेशवा के पास चले गए थे कि हम बोले थे वो कि हम हमारी मतलब अंग्रेज की तरफ से लड़ने की कोई मतलब ये नहीं थी, नहीं क्या इच्छा नहीं थी। फिर वो मतलब बाजीराव पेशवा के पास चले गए थे, रायनाथ और सिद्धनाथ महार दोनों दो योद्धा। वो बोले कि हम तुम्हारी तरफ से जो लड़ेंगे लड़ाई तो तुम्हारे समाज में हमारे लिए मतलब मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा, सम्मान रहेगा। तो बाजीराव पेशवा बोले थे उस टाइम कि तुम कुछ भी लड़ो नहीं लड़ो हमारी तरफ से, तुमको मतलब सुई के मतलब धागों की जाने के लिए उतनी जगह नहीं थी ना, उतना भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वो सिद्धनाथ और रायनाथ मार उन दोनों को तब मतलब ठनक गई बात, गुस्सा आ गया उस टाइम। फिर उन्होंने सोच लिया क्यों ना हम मतलब अंग्रेज की तरफ से लड़ेंगे लड़ाई, ठीक है। फिर वो अंग्रेज की तरफ से लड़ी लड़ाई, फिर वो जीत गए इधर। बहुजन समाज अभी भी कहीं ना कहीं अपने समस्याओं में गिरा हुआ है। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसकी कमी हमको नज़र आ रही है। क्या नाम लिखते हैं साथी? हमारा नाम, हम जालना से आए हैं। हमारा नाम नंद कुमार मधुकर गनकवार है। क्या काम करते हैं? काम कुछ नहीं, बिल्डर की करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज के दिन क्यों आए हैं? आज के दिन यहाँ लड़ाई हुई है। हमारे जो 500 महार थे उन्होंने यहाँ शौर्य गजाया हुआ है, तो इसलिए उनको मान वंदन देने के लिए हम दर साल यहाँ आते हैं। जब से यहाँ दंगा हुआ था 2014 में, तब से यहाँ हम एकजुट में आते हैं भीम सैनिक सब। अच्छा, ये जो दंगा करना लोग है, कैसी सोच रखने वाले लोग हैं? ये गलत सोच रखने वाले उनकी वजह से हम जागरूक हुए हैं। उनका मतलब था कि ये दंगा करके हम ये बंद कर देंगे, लेकिन उसका मतलब उल्टा हो गया है। अच्छा, मेरे को बताओ, ये दंगा होने के बाद में लोग आना कम हुए या बढ़ गए? ये दंगा होने के बाद लोग आना ज़्यादा हो गए, बढ़ गए लोग। और मेरे को बताओ कि ये जो विजय स्तंभ दिख रहा है सामने में, लोग बोल रहे हैं या करनी सेना के लोग बोल रहे हैं कि ये जो विजय स्तंभ है इसको बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? वो मैं करनी सेना को आह्वान करूंगा, तो तुम में जो हिम्मत है तो भीमा कोरेगांव में आके बताइए, बुलडोजर लेके यहाँ आइए, तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी भीम सेना क्या है। वो करनी सेना को हम करनी करके उनको यहीं गाड़ देंगे। क्या बात है, बड़ी बात कर रहे हो यार, बड़ी बात कर रहे हो। और जो करनी सेना को मेरा आह्वान है, तो उन्होंने जो बोला ये विजय स्तंभ गिराने का, तो उनको मेरा आह्वान है कि तुम यहाँ भीमा कोरेगांव में आओ, हम तुम करनी सेना को करनी करके यही दफन कर देंगे। कहाँ से आती है इतनी ताकत? यह हमारी ताकत जो है हमारे 500 महार है उनके वजह से आती है, हम उनके वंशज है। वहाँ पर 500 शूरवीरों के वंशज, और यहाँ पर जिन लोगों ने यह सवाल उठाया और जो विवादास्पद टिप्पणी की कि ये जो विजय स्तंभ है इसको बुलडोजर से गिरा देना चाहिए क्योंकि जो 500 शूरवीर है इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसी बात लगातार सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर चलती रहती है। लेकिन ये तमाम लोग हैं, ये बता रहे हैं सच्चा इतिहास, ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों वो इस पावन भूमि पर आए हैं, क्यों जुड़े हैं इस भीमा कोरेगांव की भूमि से। विजय स्तंभ को मान वंदना देने के लिए आए हैं, सही है। इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिराने की बात चल रही सोशल मीडिया पर, क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? वो जो बोल रहा है ना इधर बुलडोजर से स्तंभ गिराने का, वो इधर 10 किलोमीटर के अंदर वो आ नहीं सकता। आके दिखा, वो पंचा लेंगे इधर, वो आके दिखा। क्या हो जाएगा?
उसको डायरेक्ट खत्म किया जाएगा। नीचे गाड़ देंगे, 10 फीट नीचे गाड़ देंगे उसको। उसको पुणे के अंदर आने भी नहीं, पुणे के अंदर ये भीम शक्ति है, भीम शक्ति। इससे पंगा लोगे तो 10 फुट नीचे जाओगे, ये ध्यान रखना मनोवादी सरकार। उसको पुणे में आने ही नहीं देंगे, उधर बाहर के कटवा देंगे। 500 मारो क्या औलाद है, उसको बताओ। सवाल हमारा था कि जिस मान वंदना देने के लिए विजय स्तंभ पर आप आए हुए हैं, करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि आपके इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देंगे, क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? उनको पैर के नीचे लाके नहीं क्या कुत्ते की मौत मारेंगे, और वो भी मारना नहीं हुआ ना, उससे ऊपर से मारेंगे। आएंगे कि नहीं यहाँ पर? अरे उसको आने तो दो, उसको क्या हो जाएगा अगर वो लोग यहाँ पर आए? आने तो दो, फिर पता चलेगा। ओपन चैलेंज कर रहे हैं? ओपन चैलेंज ये देखे भाई, शक्ल दिख रही ना, बिंदास राम टिकड़ी में। हाँ बिंदास, कभी भी ओनली राम टिकड़ी। हाँ आप देखिए बहुजन समाज का जो जोश है और इनका जो कॉन्फिडेंस है कि जिस प्रकार इनके इस मान वंदना देने के लिए जिस विजय स्तंभ को बनाया गया है, जिन तमाम 500 शूरवीरों को यहाँ पर उनके नाम उकरे गए हैं, अगर इस विजय स्तंभ के 10 किलोमीटर के भी रेडियस में अगर आ जाएंगे तो वो निस्तनाबूद कर देंगे। ऐसी तमाम बड़ी बातें यहाँ पर लगातार की जा रही है। लोगों का आना लगातार बना हुआ है। सवाल हम उनसे कर रहे हैं कि आखिर उनके इस मान वंदना जिस प्रकार वो देने के लिए यहाँ पर आखिर क्यों ज़रूरत है, क्यों यहाँ पर आने की ज़रूरत है, क्या बताएंगे? वो अजय शंकर को यही बात बताना चाहता हूँ, जो आप इतिहास दोहराओगे ना तो उससे भी बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। एक बात खोल के बताता हूँ पूरे दुनिया के सामने, बाबा साहब की कसम खाता हूँ, उसने अभी पूरी बाद में ऐसी बात बोली ना, उसका सर डर से अलग होगा। मैं उसको बताना चाहता हूँ, ये 1818 दोहराना चाहते हो तो आप ये फिर से बात करेंगे, नहीं तो 2022 को फिर से वही इतिहास आप दोहराना चाहोगे तो मैं खुल के उसको आह्वान करता हूँ, तुम इधर विजय स्तंभ में आके तुम ये बात बोल के दिखाओ, तुमको क्या करना है वो आप समझ आइए। युवा साथियों से हम जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, सवाल हमारा है कि जिस प्रकार इस विजय स्तंभ को गिराने की बात चल रही, विजय स्तंभ को निस्तनाबूद करने की बात चल रही है, कहाँ से आए हैं? यवतमाल। क्या नाम लिखते हैं? भारत इंगोले। अभी 1 जनवरी आज की है, क्या जरूरत है सर इस दिन आने की यहाँ पर? ये तो यहाँ पे हमारा शहीद हुआ दिन है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हर साल यहाँ पे जब औरंगाबाद वो उसके कॉलेज पे जाते थे ना, तभी वो पहले यहाँ पे सलामी दे के वो बाबा साहब भी यहाँ पर आते थे। बाबा साहब हर 1 जनवरी को यहाँ पे आते थे करके, हम सब हमारे भाई बहन सब हम यहाँ पे आके हम यहाँ सैल्यूट देने के लिए आते हैं। हम लिखते सर, क्या बताएंगे? विजय दहिन जी। शौर्य दिवस पर आने का क्या कारण है? सर अपने 500 महारों ने जो वीर गाथा किया है उसके लिए उसको अभिवादन करने के लिए आया हो सर। अच्छा, करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि आपके इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। सर अपन लोगों ने क्या चूड़िया बन के बैठे नहीं है, अपन लोग क्या हो जाएगा? बुलडोजर लेके आने दो उसको, अपन देख लेंगे क्या करने का है। अच्छा, वो भूखने वाले कुत्ते भूखने दो उनको। ऐसे लोगों का क्या जवाब रहेगा आपका? उनको आने दो, उसके बाद अपन देखेंगे। ऐसा बोल के बात नहीं करने का, उनको आने दो, उसके बाद देखेंगे अपन क्या करने का। तो यहाँ पर हमने काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर की, लोगों से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। आप सोचिए कि 1 जनवरी 1818 तकरीबन 205 साल हो चुके इस घटना को, लेकिन आज भी उतना ही जोश और जुनून है जिस वक्त ये लड़ाई लड़ी गई, और आज भी लोग लगातार यहाँ पर इस मान वंदना देने के लिए अपने भीमा कोरेगांव में आते हैं, विजय स्तंभ में आते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भारत के अंदर में रहते हैं, और उन लोगों का कहना है, करनी सेना से वो लोग आते हैं, और उनका कहना है कि जिस विजय स्तंभ को मान वंदना देने के लिए आप लोग आए हुए हैं, इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। क्या बताएंगे और क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? हम उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। कहाँ से आए, क्या नाम लिखते बताइए पहले। मेरा नाम सुबोध कांबळे है, मैं महाराष्ट्र से बीड जिले से आया हूँ। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को जो लोग चाहते हैं कि आपके इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए? उसका हाथ पैर काट के जैसा 500 शूरवीर ने किया था उसी तरीके से उसको उन लोगों को इधर काट के फेंक देंगे। क्या आपको लगता है कि वो लोग इस काम को अंजाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये देश
अपना ये संविधान पूरे वर्ल्ड में चलता है, उसी हिसाब से इधर लोकतंत्र है, ना कोई राजतंत्र है सर। सवाल फिर से मैं करूंगा, क्या हो जाएगा अगर आपके इस विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिरा दिया जाए, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसे बोलने वाले थे, ऐसे बोलते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों मालूम? ये इतिहास है, ये इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। ये कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसको क्या बोलने के लिए उसको खाली है। मेरे को भी ऐसा, मैं भी बोल सकता हूँ ना कि मैं कुछ भी करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो बोलने के लिए तो कुछ भी रहता है, मगर ऐसा नहीं कर सकते। ये विजय स्तंभ जो बनाया गया, इस विजय स्तंभ को गिराने की भी बात लोग कर रहे हैं कि बुलडोजर से आपकी इस विजय स्तंभ को गिरा देना चाहिए। क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। विजय स्तंभ जो गिराएंगे तो 3-4 साल हुए कि कितना हंगामा हुआ है इधर, तब उससे ज़्यादा हंगामा इधर हो जाएगा, डबल ज़्यादा हंगामा हुआ। और हंगामा ऐसा हुआ कि ये भीमा नदी है, तो ये भीमा नदी रक्तों से पहले जैसे भाग जाएंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हम यहाँ पर लोगों से बने हुए हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। तकरीबन 1 बजने में आया है, लोगों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं। पूछेंगे यहाँ पर हम सवाल कि अंग्रेजों के साथ में आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, ये सवाल और ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। शायद टीवी मीडिया भी यही बात को प्रचलित करता है। क्या बताएंगे, सही है ये बात? नहीं, जो कहा गया है कि हमने या फिर हमारे पूर्वजों ने 500 जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। एक्चुअली ये जो लड़ाई थी वो स्वतंत्रता की, स्वाभिमानी की लड़ाई थी। हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, जो कि हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। हमने पेशवा से भी जाके मिले थे, लेकिन हमें ये पता चला पेशवा से कि हम निचले जाति के हैं। हमें कुछ ये हमने बोला था पेशवा से, सिद्धना जो हमारे ये थे शूरवीर थे, उन्होंने बोला था कि अगर पेशवा से मिलने के बाद उन्होंने बोला था कि अगर हम आपके साथ लड़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अगर हम आपके साथ लड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि आप अगर हमारे साथ भी लड़ोगे और हमें जिताओगे भी, तो हमारे तरफ से आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। लाइक आप निचले वर्ग के हैं और आपको 0 वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, क्या कारण हो सकता है? जो वंश बोलते हैं ना कि वर्णभेद था उस टाइम पे, जातिवेद वर्णभेद था। ऐसा कौन कर रहा था जातिवाद? जातिवाद जो है वो पेशवाई थी, पेशवाई जातिवाद कर रही थी। तो उस टाइम पे पेशवा ने जो भी बोला था कि हम निचले वर्ग के हैं, आपके साथ भी लड़ेंगे तो आपको ये स्वतंत्रता हमारे एंड से नहीं मिलेगी। इसलिए जब वो अंग्रेज़ों से मिले, अंग्रेज़ों से जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से मिले, तो उन्होंने बोला कि आप अगर हमारे एंड से लड़ोगे, हमारी तरफ से लड़ोगे, तो आपको आपका स्वाभिमान, आपकी अस्तित्वता आपको बहाल कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने पेशवा की तरफ जाने से पहले पेशवा से भी मिले थे, लेकिन पेशवा ने जो बात कही थी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के साथ लड़े और उस टाइम पे अंग्रेज़ों की जीत हुई। लाइक हमारी जीत हुई और अंग्रेज़ों की भी जीत हुई। तो उस टाइम पे पेशवा पूरा ख़त्म हो गया, पेशवाई पूरी ख़त्म हो गई। तो हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वतंत्र हमें पूरा मिल गया। इस वजह से ये 500 जो महार थे उस टाइम पे लड़े थे एज अ महार बटालियन, महार लोग जो थे, तो उनको या हम बोल सकते हैं कि महार जाति को पूरा स्वाभिमान मिल गया था। तो उस अवसर पर ये स्तंभ बनाया गया था। जो लड़ाई हुई थी इसी भीमा कोरेगांव के नदी के पास हुई थी। अच्छा, क्या नाम लिखते दोस्त? मेरा नाम है आनंद वाघमारे। कहाँ से हो? मैं लातूर जिला से हूँ। सोशल मीडिया देखते हो, टीवी देखते हो? टीवी मीडिया देखते हो? अच्छा, बताइए कि आपके इस विजय स्तंभ को करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से गिरा देना चाहिए क्योंकि आपने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या बताएंगे ऐसे लोगों को? जी हाँ, ये करनी सेना या फिर जो भी लोग हैं उनका क्या कहना है कि हाँ, ये स्तंभ जो है वो बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि लाइक उन लोगों को अगर लगता है कि ये लड़ाई अंग्रेज़ों से हमने लड़ी थी और पेशवाई को या फिर हम बोल सकते कि अंग्रेज़ों को जिताने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी। मैंने जैसे बोला कि हमारे स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए ये लड़ाई हुई थी, ना कि अंग्रेज़ों को जिताने के लिए। अच्छा, ये अगर गिरा दिया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोल सकते हैं फिर से भीमा कोरेगांव होने वाला है फिर। हाँ,
देखिए, आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। इस देश के अंदर में जब हमारे महापुरुषों और पूर्वजों के हाथ में तलवार थी तो उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। वर्तमान में बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया और संविधान के माध्यम से हमको लोकतंत्र दिया है और तमाम तरीके से ऐसे भी हथियार दिए हैं जिसके कारण इस देश के अंदर में उन्हें भी सत्ता की गद्दी से नीचे उतार सकते हैं जो लोग हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों का लगातार अपमान करते हैं। भीमा कोरेगांव की इस पवित्र भूमि पर हम खड़े हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं उनसे कि आखिर इस शौर्य दिवस को लेकर उनका क्या मानना है। जो लोग कह रहे हैं कि इस विजय स्तंभ को जो इस भीमा कोरेगांव में बना हुआ है इसको बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। इस तमाम सवालों को लेकर हमने बातचीत की। क्या राय रखते हैं आप इस तमाम सवालों को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।